मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जो भी चीजें हों वो मुस्लिम बेहतर समझता है। क्यों विरोध किया जा रहा है जब इस समुदाय के लोग इसका पहले ही स्वागत कर लिए हैं? वक्फ बिल के खिलाफ है और कितने लोग सपोर्ट करते हैं, तो उसका डेटा ये था कि 87% लोग इसके खिलाफ है। क्या आपकी इससे निजी संपत्ति भी छीन ली जाएगी? तो वक्फ का मतलब डायरेक्ट रिलेटेड टू अल्लाह है हमारे, उससे रिलेटेड कोई भी कानून है उसमें दखलंदाजी हम लोगों को पसंद नहीं। जो सुधार आएगी वो कहाँ से आएगी? वो गवर्नमेंट ही करेगी। ये हम लोग मिलके तो वक्फ नहीं बनाते हैं, ये गवर्नमेंट बनाती है। कुछ भ्रम है क्या मुसलमानों के बीच में? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि उनको तो वक्फ का मतलब भी नहीं पता है और ये स्वागत कर रहे हैं या फिर विरोध में उतर जा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक अप्रैल महीने से इस बिल को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, अलग अलग बहस है। संसद से लेकर सड़क तक इस पे पक्ष विपक्ष की दो राय हैं। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इसमें दो तरह की चीज़ें दिख रही हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल का स्वागत करते हैं बम फोड़कर, पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं जो संशोधन हुआ है। क्या बड़े बदलाव आए हैं, क्या संशोधन है, जो चीज़ें संशोधन हुई है, किस चीज़ को लेकर इनका विरोध है, किस पॉइंट पे विरोध है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। और क्योंकि समझना ज़रूरी है, विरोध करने के बीच में किस चीज़ का विरोध हो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि तमाम भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। इस तरह की बातें चल रही हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। तो तमाम यहाँ के जो लोग हैं, इस वक्त मैं फरीदनगर में मौजूद हूँ और जुमे की नमाज के बाद यहाँ के जो लोग हैं तख्तियाँ लेके निकले हैं जिसमें लिखा हुआ है रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इनका क्या पक्ष है, क्या कहना है। आज आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं इस बिल को वापस लेने के लिए। क्या किस पॉइंट पे आप लोग को विरोध आप दर्ज कराना चाहेंगे? किस पॉइंट पे आप लोग ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल है ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ठीक नहीं है, खिलाफ है? वक्फ बिल के खिलाफ नहीं है, हमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसके वक्फ बिल तो बहुत पुराना है, तो ये जो एक भ्रम की स्थिति है इसमें बता रहे हैं, क्योंकि वक्फ का मतलब डायरेक्ट रिलेटेड टू अल्लाह है हमारे, उससे रिलेटेड कोई भी कानून है उसमें दखलंदाजी हम लोगों को पसंद नहीं। वक्फ बिल था जो पहले था बहुत अच्छे से चल रहा था, जो अमेंडमेंट है उसमें एक भ्रम की स्थिति हुई है डेफिनेटली, जिसके विरोध में आए हैं। एक जो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडे को लेके काम कर रही है, उसका हमको विरोध है। और वक्फ से ना सिर्फ मुसलमान, ये एक जो फैलाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान है, इससे अफेक्ट पूरी कम्युनिटी होगी, हिंदूज भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, सिख भी होंगे। तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं बल्कि एक पूरे हिंदुस्तान की तरफ से विरोध हो रहा है। और क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं तो मैं अच्छी तरह समझता हूं, लोगों में ये बताया जा रहा है कि संसद में कोई बिल पास हो जाता है तो उसको लागू होता ही है। हमने पहले भी देखा, किसान बिल का एग्जाम्पल है हमारे पास, मोटर व्हीकल एक्ट में जो किया उसमें ड्राइवरों ने विरोध किया, उसको रोक दिया गया है। तो बिल आते हैं और उसमें सुधार भी होते रहते हैं, अमेंडमेंट भी हुआ तो सुधार है। तो सुधार के लिए हम बोल रहे हैं कि आप जो अमेंडमेंट हमारे को अफेक्ट करता है, कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, और जो एकता बनी हुई हमारे जो मज़हब के यहाँ हिंदुस्तान में हम देखते हैं, उसको तोड़ने का एक ये छुपे तौर पे प्रयास है। इसका हर अच्छा मुसलमान विरोध कर रहा है, और बहुत कम ऐसे जो लोग हैं शायद जो समझ नहीं पा रहे होंगे, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे जो इसका पक्ष, अमेंडमेंट का पक्ष ले रहे हैं। तो हमारा विरोध है इसमें। एक दो पॉइंट ऐसा जिसमें आप लोग सीधे से इस चीज़ को खारिज करते हैं कि ये चीज़ जो अमेंडमेंट की गई है, ये जो पॉइंट लिया गया है, ये ठीक नहीं है। मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों वो मुस्लिम बेहतर समझता है, तो उसमें ऐसे अफसर हों जो नॉन मुस्लिम हों, उसका हमको विरोध है। कि जब वो एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई हर धर्म में है, हिंदू टेंपल को लेकर के तो हिंदू उसमें रहेंगे, तो जब मुसलमानों से रिलेटेड है तो मुसलमानों को क्यों दूर किया जा रहा है, दूसरे नॉन मुस्लिम्स को क्यों इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है? इसके लिए पीछे ये बात करा जा रहा है कि पारदर्शिता जो बने रहेगी वो बनी रहे, इसलिए इस चीज़ को किया। अगर आप उसका अध्ययन करेंगे पुराने वक्फ कानून का तो बिल्कुल पारदर्शी है जी। और हर कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है और उसका विरोध हो सकता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे क्वेश्चन हो सकता है। तो पारदर्शी का जो बात है ऐसी कोई बात नहीं है, पारदर्शी पहले भी था, कोई भी कानून हमेशा पारदर्शी ही रहता है जी। और भी यहाँ के जो यूथ हैं वो भी हमारे साथ है, सीनियर एडवोकेट थे हमारे साथ, यूथ जो है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जो लोग, जब ये बिल राज्यसभा लोकसभा में पास होता है 5 तारीख को, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी इस बिल को, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया में ये चलने लगा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बम फोड़ के इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। फिर क्यों विरोध किया जा रहा है जब इस समुदाय के लोग इसका पहले ही स्वागत कर लिए हैं? तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है?
जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप जो ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज इसका समर्थक कर रहा है, तो आप गूगल में जाके जो रिसेंट इन लोगों ने सर्वे करवाया था उसका डेटा जाके देखिए कि उस डेटा में ये सर्वे कराया गया था कि कितने लोग वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं और कितने लोग सपोर्ट करते हैं। तो उसका डेटा ये था कि 87% लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। तो जब ये 87% खिलाफ है तो कौन लोग हैं जो बम फोड़ रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं? कुछ भ्रम है क्या मुसलमानों के बीच में? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि उनको तो वक्फ का मतलब भी नहीं पता है और ये स्वागत कर रहे हैं या फिर विरोध में उतर जा रहे हैं। ये हमारे भी कई लोग हैं जो थोड़ा सा अभी उनको अवेयरनेस नहीं है, तो हम उसी के लिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को पता चले कि ये बिल क्या है, ये मुसलमानों को पता चले ये कितना आपके समर्थन में, कितना आपके समर्थन में नहीं है। कुछ अमेंडमेंट आप अगर पढ़ेंगे तो 45 अमेंडमेंट ऐड हुए हैं। उस 45 अमेंडमेंट में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इससे इनकम जनरेट कैसे किया जाएगा। ये कहीं पे भी ये ऐड नहीं है कि करप्शन ख़त्म किया कैसे जाएगा। हम बेशक मानते हैं कि इस वक्फ बोर्ड में करप्शन है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट हैंडल करता है, हर स्टेट हैंडल करती है। तो इसका करप्शन का जो सुधार आएगी वो कहाँ से आएगी? वो गवर्नमेंट ही करेगी। ये हम लोग मिल के तो वक्फ नहीं बनाते हैं, ये गवर्नमेंट बनाती है। तो ये गवर्नमेंट बनाती है और ये करप्शन है, तो ये आपका फेलियर है। आप उसमें ऐसे कानून लाएं। इन्होंने जो 3 साल का कानून था उसको 2 साल कर दिया। तो इसी करप्शन को खत्म करने के लिए तो अमेंडमेंट किया जा रहा है, ऐसी बात है? जी नहीं, ये करप्शन इससे और ये लूटने का बनाया जा रहा है बिल। इससे लूट मचेगी। कैसे लूट मचेगी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक एक्ट लाया, लिमिटेशन एक्ट, कि 12 साल से ज़्यादा अगर कोई ज़मीन पे कब्ज़ा है तो आप उसको लीगल फाइट नहीं कर सकते। आप बताते हैं कि 70% वक्फ की जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा किया गया है। आप बीजेपी का पम्फलेट पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने खुद बताया 70% ज़मीन एनक्रोचमेंट है। तो जब 70% एनक्रोचमेंट है तो आप लिमिटेशन एक्ट लाके सीधा ओनर बना रहे हैं आप उनको। तो ये क्या है? ये आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये ज़रा सर ये गुमराह किया जा रहा है। ये ऐसा कोई मुसलमान इसका समर्थन नहीं है। आप 1 घंटा लाइव वोटिंग करा लीजिए, पूरे देश में 1 घंटा लाइव वोटिंग करा लीजिए, आप देख लीजिए कितने समर्थन में कितने समर्थन में नहीं है। जी, आपसे ये कहना चाहूँगा कि देश भर में इस बिल को लेकर विरोध तो किया जा ही रहा है, पर पश्चिम बंगाल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो सांप्रदायिक दंगा हुआ इस बिल को लेते हुए, क्या कहना चाहेंगे? कि विरोध तो हो रहा है जी, पर इस तरह के जब दंगे भड़कते हैं, आप भी आज आए हैं यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है। अगर कहीं पे वायलेंस विरोध हो रहा है तो उसके हम उससे अगेंस्ट है, हम कड़ी रूप से उसकी निंदा करते हैं। हम उसे कोई समर्थन में नहीं है। हर बात को कहने का एक तरीका होता है, इसीलिए हमारे आज प्रोटेस्ट का यही हेडलाइन था कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट विरोध है। एक प्रश्न इसमें ये कि कुछ लोगों के बीच में बात कही जा रही है कि कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है मंच से खड़े होकर, बहुत सारे जगह में कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग वो बता रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि आपकी इससे निजी संपत्ति भी छीन ली जाएगी, इससे आपका जो घर है, आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। ये देखिए, जो घर की बात हो रही है, आप पूरे भारत में देख लीजिए कि वक्फ पे जितनी भी ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर मस्जिदें हैं, कब्रिस्तानें हैं, कुछ स्कूल हैं, कुछ मस्जिदों के पास आसपास जैसे आप दुकान देख रहे हैं वैसे दुकानें हैं। तो ये घर वाली ये प्रोपेगेंडा हर साइड से होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ एक साइड से होता है। तो इसी के लिए आज हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि लोगों को एक्चुअल में पता चले वक्फ बिल क्या है। तो इस तरीके से तमाम जो लोग हैं जो वक्फ बिल को लेकर तमाम जो इनकी राय है, पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने बताया कि क्या कुछ जो परेशानी थी वक्फ बोर्ड को लेकर इन्होंने रखा, और तमाम जो चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया में कि भ्रम फैलाया जा रहा है, और जो स्वागत वाली बात है कि एक तरफ लोग स्वागत कर रहे हैं और एक तरफ विरोध में उतरे हुए हैं, वो इन चीज़ों को लेकर इनकी क्या राय थी, इन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। वक्फ बिल को लेकर जो अमेंडमेंट हुआ है उसे लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इन्होंने जो सारी चीज़ें रखी हैं, इनकी बात सुनने के बाद आपकी क्या राय बनती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए। शुक्रिया।